अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन ताकत से जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, कहा दुश्मन इख्तलाफात और खौफ फैलाने की कोशिश करेगा लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटेंगे। दहशतगर्दी की हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं, जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। आर्मी चीफ का दौरा पेशावर, सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। आर्मी चीफ से मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की भी मुलाकात। बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। अदालत का अब 17 जनवरी को फैसला सुनाने का ऐलान। एहतसाब अदालत की अडयाला जेल में केस की समाअत। जज ने कहा कमरा अदालत में आने के लिए 2 बार पैगाम भेजा गया। बानी पीटीआई वुकला और कोई फैमिली मेंबर नहीं आया। सुबह 8:30 बजे से कमरा अदालत में मौजूद हूँ। दस्तखत शुदा फैसला मेरे पास है, इनको एक और मौका देते हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियां 16 जनवरी को बैठेंगी। बातचीत का तीसरा दौर तलब। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात का ड्रामा छोड़ें। बातचीत पीटीआई का मकसद नहीं, ये सिर्फ स्मोक स्क्रीन है। तहरीक इंसाफ कहती थी हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, क्यों मुज़ाकरात करें। इनके ख्याल में जिनके पास इख्तियार है उनसे डायरेक्ट बात कर लें। पीटीआई मुज़ाकरात के खिलाफ है। जो माहौल बनाया हुआ है, क्या इसमें बातचीत हो सकती है? तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। असद कैसर ने कहा मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। ख्वाजा आसिफ समेत दीगर लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुल्क में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है। जुडिशल कमीशन बनने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ना हम थके हैं, ना हमें कोई डर है। उमर अयूब खान ने कहा हुकूमत बताए उन्हें किसने बताया कि क्या फैसला आने वाला है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा जलाओ, घेराव और तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। कोई भी अपने मुल्क में आग नहीं लगा सकता। दूसरे सूबे से आकर दारुल हुकूमत पर हमला नहीं कर सकता। सिक्योरिटी अहलकारों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारकर शहीद किया गया। हुकूमत है तो सब अच्छा, हुकूमत नहीं तो आग लगा दो नहीं होना चाहिए। मुंह पर हाथ फेर कर कहूँ कि एसी बंद करा दूंगी तो काम कौन करेगा। किसी के बहकावे में न आए। पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। वुकला और फैमिली के आने तक अदालत नहीं आऊंगा। बानी पीटीआई का कमरा अदालत बुलाए जाने पर जेल अमले को जवाब। बुशरा बीबी 10:50 पर अडयाला जेल के बाहर पहुंची। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा फैसला सुनाने का वक्त 11 बजे था। जेल में दाखिल होने से पहले बताया गया कि मौखर हो गया। अलीमा खान ने पहले कहा फैसला 10:30 बजे सुनाया जाना था, फिर कहा 11 बजे। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध को वसाइल की कमी होती है। विफाक से जैसे पैसे मिलने चाहिए वैसे नहीं मिलते। सिंध हुकूमत को शरह अमवात से मुतालिक निशाना बनाया जाता है। सिंध में बच्चों में अमवात की शरह दूसरे सूबों से कम है। सिंध से शुरू होने वाला सफर सबके लिए मिसाल है। विफाक ने सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे को सराहा। आवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। कराची के बाद मुल्क भर में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट निज़ाम लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कम से कम इंसानी मुदाखलत पर मबनी निज़ाम मुतारिफ कराया गया। निज़ाम को मसनूई जहानत पर मुंतकिल किया जाए। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज पर हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। डेविड वार्नर कराची किंग्स के अहम हथियार। केन विलियमसन भी किंग्स की शान बढ़ाएंगे। एडम मिल, लिटन दास, मोहम्मद नबी को भी कराची ने चुन लिया। अब्बास अफरीदी, खुशदिल शाह, आमिर जमाल, मीर हमजा को भी पिक कर लिया। HBL PSL 10 के लिए लाहौर में प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग। डेरल मिचल, टॉम करन, कोशाल परेरा, लाहौर कलंदर्स में बड़े बड़े नाम। आसिफ अली, काइल जेमिसन, सैम बिलिंग्स भी कलंदर से खेलेंगे। बांग्लादेश के रिशाद हुसैन भी शामिल। PSL की हर खबर हम न्यूज़ और हम डिजिटल पर।
जेसन होल्डर, मैथ्यू शॉर्ट, वेंडर डोसन इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेंगे। अमेरिका के एंडरसन गोस भी यूनाइटेड की किट पहनेंगे। स्पेन ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को भी इस्लामाबाद ने चुन लिया। टॉम कोहलर, कैटमोर, कॉर्बिन बोश और अलजारी जोसेफ पेशावर ज़ल्मी में सितारों की कहकशां उतर आई। अफगानिस्तान के नजीबुल्लाह जदरान भी ज़ल्मी का हिस्सा। हुसैन तलत, मोहम्मद अली, नाहिद राना भी ज़ल्मी से खेलेंगे। मोहम्मद हसनैन, कामरान गुलाम, जॉनसन चार्ल्स को मुल्तान सुल्तान्स ने चुन लिया। माइकल ब्रेसवेल, जोश लिटल भी सुल्तान्स में शामिल। वेस्ट इंडीज के शायहूब भी मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा होंगे। तैयब ताहिर और यासिर खान को भी चुन लिया। न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन और फिन एलन कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेलेंगे। फ़हीम अशरफ, हसीबुल्लाह, कोशाल मेंडेस भी ग्लैडिएटर्स की किट पहनेंगे। शुएब मलिक, शॉन एबट भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड में शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। जजेस आपस में भाई हैं। वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक होंगी। मुकदमात की वजह से अदलिया के लिए गुज़श्ता 3-4 साल बड़े सख्त थे। चीफ जस्टिस बनने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ कि हलफ बर्दारी का नया सूट भी खरीद नहीं सका। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है जिसको तब्दील नहीं कर सकते। अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है? ये अदलिया की आज़ादी और इख्तियार की शिकों से मुतसादम है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के कस्टम एक्ट की आईनी हैसियत से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, मामला आइन की तशरीह का है। मौजूदा आईनी इंतजाम के तहत इस बेंच को ये इख्तियार हासिल नहीं। आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया। सवाल ये है कि क्या हमसे दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है? अदलिया की आज़ादी का सवाल है। पहले इस मामले को देखेंगे। केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने का मुतालबा। कहा, पहले भी मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में फैसले सुनाए गए। बैरिस्टर गौहर बोले, केस का फैसला न आना किसी डील का नतीजा नहीं। जज ने अपनी मर्जी से फैसला मौखर किया। सियासी बुनियादों पर बेबुनियाद केस बनाया गया। इंसाफ हुआ तो बानी PTI बरी होंगे। जैसे बाकी मुकदमात खत्म हुए, ये भी खत्म हो जाएगा।